अच्छा, समर्स में हम सभी लोगों को आइसक्रीम्स खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है ना। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रोटीन, बायोटीन, आयरन, सेलेनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम रिच बहुत ही हेल्दी हेल्दी आइसक्रीम्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो बहुत ही हेल्दी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगी। ये आइसक्रीम्स आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन, बायोटीन, आयरन, सेलेनियम ये सारी चीजें बहुत ही भरपूर मात्रा में है, जो कि आपके बालों को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग होते हैं ना जो वेट लॉस करते हैं, और वो जो मार्केट का जो आइसक्रीम होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, और साथ ही साथ उसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर भी होता है अननेसेसरी, जो कि वेट गेन करने का काम करता है। और शुगर, रिफाइंड शुगर हमारे हेल्थ के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी हेल्दी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और समर बिना आइसक्रीम के तो पूरा नहीं होता है, और साथ ही साथ अगर आपको आइसक्रीम में हेल्दी हेल्दी ऑप्शन मिल जाए तो फिर क्या बात होगी, है ना। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अपने चैनल में बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूँ। उसके साथ साथ बहुत ही हेल्दी हेल्दी रेसिपीज शेयर करती हूँ, जो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। जितने लोगों में मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। और अब चलिए बिना किसी तरह की वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली आइसक्रीम की रेसिपी बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है बनाना। एक अच्छा सा पका हुआ बनाना ले लीजिए। बनाना बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है और सभी लोगों को बहुत ही ईजिली अवेलेबल भी होता है। बनाना के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी, विटामिन B6 होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, और इसके अंदर कॉपर होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो बनाना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ बनाना के अंदर बायोटीन भी होता है। 100 ग्राम्स बनाना के अंदर 0.2 माइक्रोग्राम बायोटीन होता है। और साथ ही साथ इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप बनाना खा लेते हैं ना तो काफ़ी देर तक ये आपको फिल रखता है, जिसकी वजह से बनाना हमारे वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और बनाना सबको आसानी से मिल भी जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा पका हुआ बनाना लिया है। इसको अच्छे से छील लीजिए आप, और इसको पीसेज में कट कर लीजिए। पीसेज में कट करने के बाद इसको मैं क्या करने वाली हूँ कि फ्रोजन में रखने वाली हूँ। तो इस आइसक्रीम को बनाने के लिए इसको फ्रोजन में रखना है, और मैंने इसको अच्छे से बंद कर दिया ढक्कन। अब इसको फ्रोजन में मैं रख दूंगी। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा आलमंड। तो यहाँ पे आपको कम से कम 20 आलमंड आपको ले लेना है। आलमंड हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन ई होता है, आयरन होता है, बायोटीन होता है, प्रोटीन होता है, और भी बहुत ही इसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसको आपको ओवरनाइट सोक करके रखना होता है, ताकि जो भी एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं ना इसमें से वो निकल जाएं। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ वो है कैश्यू नट्स। मैंने यहाँ पे कैश्यू नट्स का भी इस्तेमाल किया है। कैश्यू नट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉपर, फॉस्फोरस, मैग्नीज, मैग्नीशियम, और साथ ही साथ इसके अंदर आयरन और बायोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है। और इसको स्वीटन करने के लिए मैंने डेट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। इसको मैं गर्म पानी में भिगो के रात भर के लिए छोड़ने वाली हूँ, और आलमंड्स को भी मैं भिगो के छोड़ने वाली हूँ। और साथ ही साथ डेट्स में ना आयरन भरपूर मात्रा में होता है, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अभी आप देख सकते हैं रात भर के लिए मैंने आलमंड्स को सोक करके रखा था। अब मैं इसकी जो पील होती है ना उसको अच्छे से निकाल लूँगी। तो इसका जो छिलका होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि ये क्या करता है ना कि न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब होने नहीं देता है। तो इसीलिए इसका छिलका निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैंने इसको ओवरनाइट सोक किया था, इसका सारा छिलका मैं अच्छे से निकाल लूँगी। और आलमंड जो नट्स होते हैं ना उन सारे नट्स के अंदर बायोटीन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 तरीके का नट यूज़ किया हुआ है, एक कैश्यू और आलमंड। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो मेरा मैंने भिगो के रखा था कैश्यू नट्स एंड डेट्स वो भी अच्छे से सोक हो चुका है। इसी में मैंने आलमंड भी डाल दिया, और ये जो फ्रोजन करके रखा था मैंने बजाना बोल रही हूँ मैं ये जो बनाना है ये अच्छे से फ्रोजन हो चुका है, आप जैसे कि देख ही रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल दूँगी। सारी चीज़ों को हमें ग्राइंड करना है, तो अच्छे से मैं ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, इसका टेस्ट और इन्हांस करने के लिए ना इसमें आप वनीला एसेंस थोड़ा सा डाल दीजिएगा। वनीला एसेंस डालने से इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो भी आप इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसमें उतना मीठा कुछ नहीं है। बस डेट्स मैंने थोड़ा सा डाला है इसको स्वीटन करने के लिए। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और आप डेट्स भी नहीं खा सकते तो आप डेट को छोड़ के जितना इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया है वो सारा डाल दीजिए। फिर उसके बाद इसको मैं आइसक्रीम का एक खाली डिब्बा है उसमें डाल दूंगी, और अच्छे से इसको बंद करके
फ्रोजन में रख दूंगी। तो आपने बहुत ज़्यादा देर के लिए फ्रोजन में मत छोड़िएगा, 3 घंटे के बाद ही आप इसको निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत हार्डन हो जाता है। जब आप इसको पूरा अच्छे से छोड़ देते हो ना तो बहुत हार्ड हो जाता है ये, क्योंकि ये मतलब इसमें मैंने कुछ क्रीम वगैरह ऐड नहीं किया ना, इसीलिए ऐसा हो गया है। बट ये फिर भी ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप इसको मेल्ट कर देंगे ना, मतलब कि जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप आधा घंटा के लिए इसको छोड़ दीजिए मेल्ट होने के लिए, उसके बाद बहुत ही आराम से निकल जाएगा। और ये जो आइसक्रीम है ना वो टेस्टी भी है और हेल्दी तो बहुत ही ज़्यादा है। ये आपके बालों को लंबा घना बनाने में बहुत हेल्प करेगी, आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ इसमें मैंने नट्स इस्तेमाल किए हैं, उन सारे नट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है जो आपकी स्किन को बहुत यूथफुल रखेगा। और अब मैं बनाने जा रही हूँ आइसक्रीम की सेकेंड रेसिपी, और इस रेसिपी को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है मैंगो। अच्छे से पका हुआ कोई भी मैंगो का वेराइटी आप ले सकते हैं। मैंगो के अंदर बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स एंड वाइटामिन्स होते हैं। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B5, B6, विटामिन के बहुत ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स होते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉपर होता है, मैग्नीज, मैग्नीशियम, नियासिन, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर ना बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी स्किन को यूथफुल एंड ग्लोइंग बनाता है, आपके बालों को बहुत अच्छा रखता है, और साथ ही साथ ये आपकी आंखों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो मैंगो होता है ना वो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए तो अमेजिंग होता है। तो सबसे पहले आपको पल्प निकाल लेना है मैंगो का, और मैंगो का पल्प आपको मिक्सर ग्राइंडर में डाल देना है। और फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है क्रीम। तो क्रीम यहाँ पे बहुत इसेंशियल है, और ये थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, तो इसमें क्रीम आप ज़रूर डालिएगा। क्रीम आपको मार्केट में बहुत ही आराम से मिल जाएगा। तो इसमें मैं अच्छे से क्रीम डाल दूंगी, पूरा 1 कटोरी क्रीम मैंने डाल दिया। उसके बाद मिश्री मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी। तो अगर आपको मिश्री नहीं मिलती है तो आप अनरिफाइंड शुगर, जो ब्राउन शुगर आती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें मिश्री डाल दिया। अब इसको अच्छे से मैं बंद कर दूंगी और अच्छे से इसको मिक्सर को मैं चला दूंगी एकदम स्मूथ से, जब तक पेस्ट नहीं बन जाता। अभी आप देख सकते हैं ये कैसा हो गया। इसमें मैंने क्रीम भी डाला है ना, तो इसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो गया है। अब मैं इसको एक बर्तन में डाल दूंगी और इस बर्तन को अच्छे से बंद करके फ्रोजन में रख दूंगी जमने के लिए। तो आप इसको भी 3 घंटे के लिए फ्रोजन में डालिए, उसके बाद आप इसको निकाल लीजिए। 2 घंटे के लिए भी आप फ्रोजन में छोड़ के निकाल लेंगे ना तो भी आपकी आइसक्रीम अच्छी खासी बन जाएगी। लेकिन मैं आपको बोलूँगी ना कि आप फ्रोजन में इसको बहुत देर के लिए मत छोड़िएगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाता है तो भी कोई बात नहीं है, आप इसको मेल्ट होने दीजिए। थोड़ा जब मेल्ट हो जाए तब आप इसको अच्छे से चम्मच से निकाल के खाइए। जो मार्केट की आइसक्रीम होती है उसमें जो क्रीम होता है ना उसको अच्छे से लोग विस्क करते हैं, जिसकी वजह से उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाता है और वो बहुत ही ईजिली निकल जाती है। तो जो आप होममेड आइसक्रीम बनाते हो ना उसमें अगर आप विक्स नहीं करते हो उसको तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। बट मैंने इसको 2 घंटे के लिए फ्रोजन में छोड़ा था तो ये बहुत ही आराम से निकल जा रही है। और अगर आपको दिक्कत हो रही है ना, बहुत हार्ड हो जाती है आइसक्रीम अगर नहीं निकलती है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा मेल्ट हो जाएगी तो अपने आप बहुत अच्छे से निकल जाएगी। तो जब भी आपको आइसक्रीम खाना हो, आप दोपहर में खाना है ना, तो अच्छे से मॉर्निंग के टाइम में आप इसको 2 घंटा पहले या फिर 1 घंटा पहले इसको निकाल लीजिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है तब तो बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगी। तो आपकी बहुत ही अच्छी सी आइसक्रीम बन के तैयार होगी। इसको खाइए और देखिए ये जो आइसक्रीम है ना मैंगो वाली स्पेशली बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसमें मैंने जो बनाना की आइसक्रीम आप लोगों के साथ शेयर की है ना, उसको और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें थोड़ी सी मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें जो पहली रेसिपी है इसमें मैंने कोई भी मतलब मीठा चीज वैसा नहीं ऐड किया था डेट्स के अलावा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और मीठा करना है तो आप मिश्री ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ब्राउन शुगर जो अनरिफाइंड शुगर होती है उसको आप ऐड कर सकते हैं, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा मीठी हो जाएगी आइसक्रीम और आपकी। वैसे ये अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है या फिर मतलब किसी वजह से आप उतना ज्यादा शुगर खाना नहीं चाहते, वेट लॉस कर रहे हैं आप, तो बेस्ट है आपके लिए। उसमें कुछ भी ऐड मत करिए, जैसे मैंने बनाया है आप वैसे ही बनाइएगा। और ये जो दूसरी आइसक्रीम मैंने आप लोगों के साथ शेयर की ना मैंगो वाली, उसका टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा है ना, इतना ज्यादा अच्छा है कि मैं आपको नहीं बता सकती। ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और साथ ही साथ इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई भी मतलब फालतू का चीज इसमें नहीं है जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा ना हो। तो ये जो दोनों की दोनों आइसक्रीम्स है ना, दोनों आपके हेल्दी हेयर के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, आपके स्ट्रॉन्ग नेल्स के लिए बहुत अच्छी हैं, आपके बोन्स के लिए अच्छी हैं, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी हैं। और साथ ही साथ मैं और बहुत सारी आइसक्रीम की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि समर्स आ गए हैं और समर्स में मैं अपने बेबी के लिए और अपने लिए घर पे ही आइसक्रीम बनाती हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी और बहुत सारी वीडियोस। तो इस तरीके की और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा जितने लोग में कर सकते हैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।